बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मीठी लाइफ में खुश आमदीद। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रही हूँ उसको मैं अपनी इस एक वीडियो में बयान नहीं कर सकती, यानी उसकी वुसअत को तो कोई भी बयान नहीं कर सकता। वो है माँ। मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी, तमाम मज़ाहिब में माँ का लफ्ज़ और इसकी अहमियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आज सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप अपनी वालिदा के साथ कैसा सलूक करते हैं। दुनिया का सोशल मीडिया, किताबें और टीवी, हर चीज़ हर रोज़ आप सुनते होंगे। माँ के मौजू पर सब ही बोल रहे होते हैं, लेकिन कभी किसी ने अपने अंदर झांका कि आप क्या करते हैं। आजकल 90% लोगों में, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी, औरतें भी, मर्द भी, सब माँ के साथ गुस्से और सख्त लहजे में बात करते हैं। उनका ये कहना होता है कि माँ ही है, कोई बात नहीं, मान जाएगी, अभी गुस्से से बोल लेते हैं, बाद में मना लेंगे। मेरे भाई और बहनों, माँ तो मान ही जाएगी। उस अल्लाह को कौन मनाएगा जिसको तूने माँ को तकलीफ देते वक्त नाराज कर दिया। लोग इतनी तजलील करते हैं अपने माँ की, उसके साथ सख्त बोलना और सख्त रवैया इख्तियार करना तो मामूल की बात है। अल्लाह ने फरमाया, माँ बाप को उफ तक न कहो, और आज ये दुनिया उफ को छोड़कर बड़े बड़े फसाद का जिम्मेदार अपने माँ बाप को ठहराती है। जब भी कुछ गलत हो जाता है तो दुनिया इसका इल्ज़ाम अपने माँ बाप के सर पर सजाती है कि ये आपकी वजह से हुआ है, आपने ऐसा किया है। देखो, जब सुबह सोकर उठते हो तो कभी अपनी माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखे कि बस हुक्म देते हो, अम्मी नाश्ता दे दो। कभी किसी ने उससे पूछे, माँ सुबह की लगी हुई है कामों में, अब बैठ जाओ। पैसे चाहिए हो तो माँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती डालकर निकलवा लेते हो, इल्ज़ाम तराशी करते हो, लड़ते हो माँ से, और उस माँ से जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि उसको उफ तक नहीं कहना। ज़रा कद माँ से लंबा क्या हो गया बेटे का, छिड़क देता है, ऊंची आवाज़ में बोलता है। इतना ऊंची और बदजुबानी करती है आजकल की औलाद के माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो तुम्हारे पैदा होने से पहले की भी तमाम तकालीफ बर्दाश्त करके तुम्हें पाल रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, आजकल के बच्चे अपनी माँ पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते। मेरा दिल और मेरी रूह कांप जाती है जब मैं ऐसे वाक़यात पढ़ती हूँ, लेकिन ये सच है, ये दुनिया में हो रहा है। आधी दुनिया तो वैसे ही अपनी माँओं को ओल्ड होम्स में छोड़ आई है, और जो आधी दुनिया ने अपने पास रखा हुआ है वो भी बात बात पर माँ को जलील करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। एक हदीस मुबारका है कि वालिदैन को मुस्कुरा कर देखने से एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। मैं यहाँ आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी, क्योंकि ये सब बातें तो हर कोई जानता है, ये कोई नई बातें नहीं हैं, बल्कि शायद आप लोग तो मुझसे भी ज़्यादा जानते हों। लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ये मुझे मेरी माँ ने बचपन में सुनाया था। जब मैं शऊर की उम्र को पहुँच रही थी तो मेरी माँ ने मुझे ये किस्सा सुनाया जो आज भी मेरे दिलो दिमाग पे नक्श हो गया है। सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक आदमी को एक लड़की से बहुत इश्क हो गया। वो उससे शादी करना चाहता था। वो उसके पास गया और बोला, तो मुझसे शादी कर लो। उस लड़की ने कहा कि जब तक तुम अपनी माँ का कलेजा निकाल कर मेरे पास नहीं लाओगे मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूँगी। वो बदबख्त रवाना हुआ और घर पहुंचकर उसने रात में अपनी माँ का कलेजा निकाला और लेके निकल पड़ा। जंगल से होकर रास्ता गुजरता था। जंगल में कहीं उसको किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। माँ के कलेजे से आवाज़ आई कि बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बेटा, तुम ठीक हो?
ایک دم وہ ماں کی آواز سن کر گھبرا گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ چاروں ناچار وہ پکڑ کے جو بھی اس نے باندھا تھا، بستہ، بیگ، گٹھری جس میں کلیجہ رکھا تھا، وہ لے کے چل پڑا لڑکی کے پاس۔ جب وہ لڑکی کے پاس پہنچا تو اس لڑکی نے کہا، اس کو دکھا کر وہ بولا کہ دیکھو میں تمہارے لیے اپنی ماں کا کلیجہ بھی نکال کر لے آیا ہوں، اب تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ لڑکی بولی کہ تم کیسے انسان ہو، تم میرا کل کو کیا خیال رکھو گے، یا میں تم پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں؟ جو انسان اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر لے آیا ہے وہ کل کو میرے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، یہ بات بتانے کا، یہ قصہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ماں جس کا کلیجہ نکال کے وہ لے چلا تھا، اس کے گرنے پر ماں کے کلیجے میں سے بھی آواز آئی کہ بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ ہے ماں۔ خدا کے لیے اپنی ماؤں کا احترام کریں اور ان کے زندگی میں ان کے ساتھ ایسا شفقت اور محبت کا سلوک کریں کہ آپ کی ماں ہر روز آپ کو دعائیں دے، ہر روز آپ سے اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ اپنے والدین پر رحم کریں، آپ کی اولادیں بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو آج آپ اپنی والدین کے ساتھ کریں گے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہم سب کے لیے والدین کو ایسی چیز بنا کر بھیجا ہے جو اپنی اولاد کی پریشانی اور تکالیف کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے بعد اس دنیا میں اولاد کی پریشانی کی سب سے زیادہ تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں پہنچ کر ان کے بوڑھے ہاتھوں سفید بالوں کا تو زیادہ احترام کیجیے، کیونکہ سفید بالوں کی اللہ بھی شرم کھاتا ہے۔ چاہے مائیں، چاہے بیٹیاں، چاہے بچے، گھر میں جو بھی عمل آپ کرتے ہیں اس میں شفقت اور اپنے اندر صلہ رحمی لائیے، اپنی محبت، اپنے الفاظ میں مٹھاس پیدا کیجیے، اپنی ماؤں کا احترام کیجیے۔ یہ مائیں ہی آپ کو جنت تک لے کے جائیں گی۔ خدا را اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں سب کچھ تو نہیں بول سکتی، لیکن اتنا بس کہوں گی، صرف پہلے اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر جھانکیں اور اپنی ماؤں کے ساتھ آج اور ابھی سے ہی شفقت کا برتاؤ کرنا شروع کر دیں۔ کل انشاءاللہ میں ایک اور اچھے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔